जी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने परिवार आईडी एग्जाम में स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी के सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज की ये यूपी स्पेशल की क्लास डेली हुआ करेगी। आज ये पहली क्लास है। इसके बाद आपको रेगुलर जो है एक वीडियो यूपी स्पेशल की मिलेगी और शाम को आपको यूपी स्पेशल की थ्योरी क्लास भी मिलेगी। ये आपकी ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू रूप में है और शाम को जो आपको क्लास मिलेगी वो आपको जो है बिल्कुल पूरी पूरी थ्योरी के रूप में मिलेगी। तो अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आगे आने वाले क्लासेस के नोटिफिकेशन अब तक पहुंचते रहें। तो चलिए दोस्तों कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास को। तो पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि पश्चिम में कौन सी नदी काफ़ी हद तक उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारित करती है? तो बताइए दोस्तों, पश्चिमी छोर में कौन सी ऐसी नदी है जो उत्तर प्रदेश की सीमा का निर्धारण करती है? तो राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी छोर में यमुना नदी जो है काफ़ी हद तक उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारित करती है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के भाबर क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो बताइए दोस्तों, उत्तर प्रदेश के भाबरी क्षेत्र में कौन सी मृदा अर्थात मिट्टी पाई जाती है? ऑप्शंस कह रहा है दलदली, दूसरा कह रहा है ककरीली पथरीली, तीसरा कह रहा है जलोढ़ और लास्ट कह रहा है भूर। तो राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश के भाबरी क्षेत्र में ककरीली व पत्थरी जो है मिट्टी पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित जिलों का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम क्या है? तो बताइए दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा है कि जिलों का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम क्या है उत्तर प्रदेश के? तो राइट आंसर हो जाएगा उत्तर से दक्षिण की ओर जाने में सिद्धार्थ नगर, संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर, संत रविदास नगर, ये आपके सही क्रम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद उत्तराखंड, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है? तो बताइए दोस्तों, इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश का जिला ऐसा है जो उत्तराखंड, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है? ऑप्शन है मुजफ्फरनगर, मेरठ, सहारनपुर, सोनभद्र। तो राइट आंसर बनेगा सहारनपुर जो है एक ऐसा उत्तर प्रदेश का जिला है जो उत्तराखंड, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची सोनार और कैमूर पहाड़ियाँ किन जिलों में स्थित हैं? तो बताइए दोस्तों, उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची सोनार और कैमूर पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित हैं, किस जिले पर? ऑप्शंस कह रहा है ललितपुर झांसी, दूसरा कह रहा है मिर्ज़ापुर सोनभद्र, तीसरा कह रहा है महोबा हमीरपुर और लास्ट कह रहा है बांदा चित्रकूट। तो ये पहाड़ियाँ जो है मिर्ज़ापुर और सोनभद्र जिले में जो है इनका विस्तार फैला हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र आदम कल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है? तो आप सभी को पता होगा, कल की क्लास में भी ये क्वेश्चन सामने बताया था कि ये जो है आपका बुंदेलखंड का क्षेत्र आदम कल्प प्राचीनतम शैलों से निर्मित अर्थात बना हुआ है। ठीक है, आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है उत्तर प्रदेश को कुल कितने पारिस्थितिकी क्षेत्रों में बांटा गया है? तो बताइए दोस्तों, उत्तर प्रदेश को कुल कितने पारिस्थितिकी क्षेत्रों में बांटा गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश को कुल 20 पारिस्थितिकी क्षेत्रों में बांटा गया है। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल है? तो ऑप्शंस कह रहा है दलहन, गन्ना, गेहूं, आलू। तो बताइए दोस्तों, उत्तर प्रदेश की सबसे नकदी फसल कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश की सबसे नकदी फसल जो है गन्ना है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक किसे कहा जाता है?
तो बताइए दोस्तों, उत्तर प्रदेश में सीमांत किसान या कृषक किन्हें कहा जाता है? ऑप्शंस कह रहा है जिनके पास 1 एकड़ से कम भूमि वाले को, दूसरा कह रहा है 1 हेक्टेयर से कम भूमि वाले को, तीसरा कह रहा है 1 हेक्टेयर से कम भूमि वाले को, और लास्ट कह रहा है 2.5 हेक्टेयर से कम भूमि वाले को। तो इन चारों में से राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, 1 हेक्टेयर से कम भूमि वाले को जो है सीमांत कृषक कहा जाता है उत्तर प्रदेश में। आइए अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है भारत में उत्तर प्रदेश जिस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक है वह है। तो बताइए दोस्तों, भारत में उत्तर प्रदेश राज्य किस चीज़ का सबसे ज़्यादा पैदावार अर्थात उत्पादन करता है? खाद्यान्न का, तिलहन का, दलहन का या मसालों का? तो राइट आंसर हो जाएगा खाद्यान्न का सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश जो है भारत के उत्पादन करता है। तो याद रखिएगा। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला है उत्तर प्रदेश में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला है। तो उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जो आंवले का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है? प्रयागराज, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर या रायबरेली? तो राइट आंसर हो जाएगा प्रतापगढ़ जिले में सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश के आंवले का उत्पादन किया जाता है। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट है। तो बताइए दोस्तों, चारागाह और चारा अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? चित्रकूट में, बहराइच में, झांसी में या अमेठी में? तो राइट आंसर हो जाएगा चारागाह और चारा अनुसंधान संस्थान झांसी में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला है उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना कब लागू की गई थी? तो बताइए दोस्तों, उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना किस वर्ष लागू की गई थी? 1970 में, 75 में, 1990 में, 1992 में? तो राइट आंसर हो जाएगा किसान बही योजना उत्तर प्रदेश में 1992 में स्टार्ट की गई थी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला है उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कब शुरू की गई थी? तो बताइए दोस्तों, उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कब शुरू की गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा किसान मित्र योजना उत्तर प्रदेश में 18 जून 2001 को शुरू की गई थी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला है भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। तो बताइए दोस्तों, भारत के पहले कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ पर की गई थी? जबलपुर में, कानपुर में, फैजाबाद में या पंतनगर में? तो राइट आंसर हो जाएगा भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना पंतनगर में की गई थी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल है। तो बताइए दोस्तों, उत्तर प्रदेश की सबसे मुख्य फसल कौन सी है? मक्का, गेहूं, धान, गन्ना? तो राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश की मुख्य फसल गेहूं है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में किस जनपद पर लाल मिट्टियां पाई जाती हैं? तो बताइए दोस्तों, उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन से जिले हैं जहां पर लाल मिट्टियां पाई जाती हैं? ऑप्शंस कह रहा आगरा मथुरा में, एटा मैनपुरी में, सीतापुर बाराबंकी में, मिर्ज़ापुर झांसी में? तो राइट आंसर हो जाएगा लाल मिट्टियां उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर और झांसी जिले में पाई जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला है निम्न में से कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो बताइए दोस्तों, पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए कौन सा फसल चक्र जो है सबसे उपयुक्त माना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। धान, मक्का, गेहूं, यही जो है पूर्वी चक्र उत्तर प्रदेश के लिए सबसे सर्वाधिक फसल मानी जाती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश अग्रणी उत्पादक है। तो बताइए दोस्तों, उत्तर प्रदेश में किस फसल का सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है?
तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गेहूं, गन्ना, आलू का जो है उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। क्वेश्चन कह रहा है उत्तर प्रदेश में अवनालिका अपरदन से सबसे अधिक प्रभावित जिला कौन है। तो बताइए दोस्तों, उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जो अवनालिका अपरदन से जो है सबसे अधिक प्रभावित है। ऑप्शंस कह रहा है मेरठ, गोरखपुर, इटावा, फर्रुखाबाद। तो राइट आंसर हो जाएगा इटावा जिला जो है अवनालिका अपरदन से जो है सबसे अधिक प्रभावित है उत्तर प्रदेश का। अगला है उत्तर प्रदेश में पान उत्पादन के लिए जिला विशेष रूप से प्रसिद्ध है। तो बताइए दोस्तों, उत्तर प्रदेश का कौन सा ऐसा जिला है जो पान के उत्पादन के लिए सबसे ज़्यादा जाना जाता है। ललितपुर, झांसी, इटावा या महोबा। तो राइट आंसर हो जाएगा महोबा जिला जो है उत्तर प्रदेश का पान के उत्पादक के लिए जाना जाता है। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला है उत्तर प्रदेश में वायु मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है। तो बताइए दोस्तों, उत्तर प्रदेश में वायु मृदा अपरदन से सबसे ज़्यादा कौन सा प्रभावित क्षेत्र है। पश्चिमी क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र या दक्षिणी क्षेत्र। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिमी क्षेत्र वायु अपरदन से जो है सर्वाधिक प्रभावित है उत्तर प्रदेश का। चलिए अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला है फुलहर झील भारत के किस राज्य में स्थित है। इंपॉर्टेंट है। तो बताइए दोस्तों, फुलहर झील भारत के किस राज्य में स्थित है। मध्य प्रदेश में, उत्तराखंड में, बिहार में या उत्तर प्रदेश में। तो राइट आंसर हो जाएगा फुलहर झील जो है उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। तो बताइए दोस्तों, उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। ऑप्शंस हैं माता टीला, मेजा, रिहंद, रामगंगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रामगंगा का बांध जो है सबसे ऊंचा उत्तर प्रदेश का बांध है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन है। इंपॉर्टेंट है। तो बताइए दोस्तों, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है। निचली गंगा नहर, घाघरा नहर, केन नहर या शारदा नहर। तो आप सभी को पता होगा कि उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर जो है शारदा नहर है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला है हथनी कुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो बताइए दोस्तों, हथनी कुंड परियोजना किस नदी पर बनी हुई है। गंगा में, सरयू में, यमुना में या रामगंगा में। तो राइट आंसर हो जाएगा यह जो है यमुना नदी पर बना हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो बताइए दोस्तों, इनमें से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। पहला कह रहा है राजघाट यमुना। अगला कह रहा है रानी लक्ष्मीबाई बांध बेतवा, ये आपका सही दिया हुआ है। अगला कह रहा है रिहंद बांध रिहंद नदी पर, यह भी आपका सही दिया है। माता टीला बांध बेतवा नदी पर, यह भी आपका सही दिया है। तो आपका सही सुमेलित यही नहीं है, राजघाट यमुना नदी, ये आपका गलत दिया हुआ है। जबकि राजघाट जो है बेतवा नदी पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा राजघाट किस में है, बेतवा नदी पर बना हुआ है। तो याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में एम्बेस्डर पाया जाता है। तो बताइए दोस्तों, उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में एम्बेस्डर पाया जाता है। ललितपुर में, झांसी में, मिर्ज़ापुर में या प्रयागराज में। तो राइट आंसर हो जाएगा मिर्ज़ापुर में एम्बेस्डर पाया जाता है उत्तर प्रदेश के। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम किस वन्य जीव विहार की स्थापना की गई थी। इंपॉर्टेंट है। तो बताइए दोस्तों, उत्तर प्रदेश में सबसे पहले कौन से वन्य जीव विहार की स्थापना की गई थी। ऑप्शंस कह रहा है रानी चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार चंदौली। दूसरा है हस्तिनापुर वन्य जीव विहार मेरठ। अगला है रानीपुर वन्य जीव विहार बांदा। और लास्ट कह रहा है किशनपुर वन्य जीव विहार लखीमपुर खीरी। तो राइट आंसर हो जाएगा सबसे पहले रानी चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार चंदौली में जो स्थित है उसका जो है निर्माण उत्तर प्रदेश में इसकी स्थापना की गई थी।
चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है उत्तर प्रदेश में यूरेनियम के भंडार कहाँ पाए जाते हैं। तो बताइए दोस्तों, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा यूरेनियम के भंडार कहाँ पर पाए जाते हैं। ये भी आपका कई बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है यूपी पुलिस और यूपी होमगार्ड में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ललितपुर जिले में यूरेनियम के भंडार उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा कौन सा जिला, ललितपुर जिले में यूरेनियम के भंडार पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कैसी लगी आपको ये क्लास कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ये आपकी डेली क्लास अब आज से ये शुरू हो गई है, तो ये आपकी डेली रेगुलर क्लास होगी जो है। और शाम को आपको थ्योरिकल बेस में जो है आपको क्लास मिलेगी यूपी जीके की। तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और क्लास को बताइए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपकी क्लास कैसी लगी। फिर मिलेंगे शाम को थ्योरिकल क्लास लेकर के, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।